नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आज बात करेंगे व्हाट्सएप की। फेसबुक ने कहा है कि व्हाट्सएप के यूजर्स को उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करना ही होगा। जो यूजर्स इस नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेंगे, उन यूजर्स का अकाउंट धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा और वो व्हाट्सएप का यूज़ नहीं कर पाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप ने यूजर्स को ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन भी नहीं दिया है। इसे माई वे और हाईवे पॉलिसी भी कहते हैं, यानी मान जाओ या भाग जाओ। भारत सरकार व्हाट्सएप के इस रवैये से बहुत नाराज है और उसने व्हाट्सएप को गंभीर चेतावनी देते हुए चिट्ठी लिखी है और कहा है कि व्हाट्सएप अपनी इस नई प्राइवेसी पॉलिसी को तुरंत वापस ले, नहीं तो भारत सरकार मौजूदा कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई कर सकती है। भारत सरकार ने कहा है कि भारत में करोड़ों यूजर्स व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं और उसकी यह प्राइवेसी पॉलिसी इररिस्पॉन्सिबल और अनफेयर है। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी न केवल मौजूदा कानूनों के खिलाफ है, बल्कि व्हाट्सएप की यह पॉलिसी यूरोपीय संघ के लिए उसकी प्राइवेसी पॉलिसी से अलग भी है। यूरोपियन यूनियन में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नाम का कानून है जो व्हाट्सएप को यूरोप में मनमानी करने से रोकता है। वहीं व्हाट्सएप ने फिर दोहराया है कि उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी से लोगों की निजता को कोई खतरा नहीं है। वहीं व्हाट्सएप का कहना है कि उनकी मैसेजिंग ऐप एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है और जो मैसेजेस हैं उनको डिलीवर होने के बाद व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता और वो अपने आप डिलीट हो जाते हैं। तो लोग डर क्यों रहे हैं? उन्हें लगता है कि हमारी चैट्स, हमारे मैसेजेस, फ़ोटोज़, वीडियोज़ शेयर हो जाएंगे और सब लोग देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है, आइए जानते हैं। तो फिर क्या क्या शेयर हो सकता है? आप किससे बात करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके फ़ोन की लोकेशन, आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं, उस फ़ोन का क्या एंड्रॉयड सिस्टम है या उसका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ़ोन का बैटरी लेवल क्या है, आप कौन कौन से ऐप यूज़ कर रहे हैं, आपकी मोबाइल सर्विस का प्रोवाइडर कौन है, और भी ढेर सारी जानकारी। अब जबकि व्हाट्सएप पे भी आ गया है और इसी ऐप में इंटीग्रेटेड है, विशेषज्ञों का कहना है कि आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी शेयर की जा सकती हैं। तो व्हाट्सएप ऐसा क्यों कर रहा है? व्हाट्सएप ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि हमारे डेटा का इस्तेमाल करके उसका कमर्शियल यूज़ कर सके और व्हाट्सएप से लिया हुआ डेटा फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम इन सब से शेयर कर सके और उसके हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाएंगे। आप तो जानते ही हैं कि आप जो इंटरनेट पर सर्च करते हैं उन कीवर्ड्स को प्रोसेस करके कंपनीज उन्हीं चीज़ों के एड्स हमें ऑनलाइन दिखाती हैं जो इंटरनेट पर हम सर्च कर रहे थे। यही फेसबुक करना चाहता है, क्योंकि फेसबुक और उसकी अन्य कंपनियों का 98% रेवेन्यू, 98% रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट से ही आता है। साल 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को 19 अरब डॉलर में ख़रीदा था। तो क्या फेसबुक ने व्हाट्सएप को केवल मैसेंजर सर्विस के लिए ही खरीदा होगा, वो भी इतनी भारी भरकम रकम देकर? खरीदने के 2 साल बाद ही फेसबुक ने इसका डेटा यूज़ करना शुरू कर दिया था। वैसे देखा जाए तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए अभी भारत में कोई कामयाब कानून नहीं है और अधिकतर ऐप्स तो हमारी जानकारी के बगैर ही सारी इन्फॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि गूगल हमारे फ़ोन पर 1 साल, 2 साल या 5 साल पुरानी फ़ोटो भेजता है या वीडियो भेजता है और उस समय की याद ताज़ा कर देता है। हालांकि गूगल है और उस पर पूरी दुनिया में अधिकतर लोग बहुत विश्वास करते हैं। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी से संबंधित मामला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा है और व्हाट्सएप की तरफ से मशहूर वकील कपिल सिब्बल हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने कोर्ट को बताया है कि व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए 15 मई 2021 की जो डेडलाइन रखी थी उसे बढ़ाने में उसका कोई इरादा नहीं है और उस पर वो कायम है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया है कि व्हाट्सएप अपने यूज़र्स को साथ लेने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन यूज़र्स ने नई पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया तो उनका अकाउंट धीरे धीरे डिलीट कर दिया जाएगा। तो फाइनली आगे क्या? व्हाट्सएप छोड़कर टेलीग्राम यूज़ करना शुरू करें, सिग्नल यूज़ करना शुरू करें या फिर संदेश, या अभी व्हाट्सएप में ही बने रहें? देखिए, ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप कौन सा मैसेजिंग ऐप यूज़ करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।